हमें मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। हमारी तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने एलामिया जारी कर दिया। मुलाकात में वफाकी वज़रा इस्हाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के खास तौर पर अमन के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई। इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फक्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो। अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास, उसमें अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है और अब सारी अवाम जो है हमारी जिम्मेदारी है। सियासी मसाइल बातचीत और मिल बैठ कर हल होंगे। अली अमीन गंडापुर टकराव की बजाय मफाहमत की पॉलिसी पर गामसन। वज़ीर आला KPK ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात खुशाइंद करार दी थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी की तकर्री सूबे के वाजिबात की अदायगी का मुतालबा किया। बेगुनाह कैद शहरियों की रिहाई। बानी PTI से मुलाकात का कहा। इन तमाम मामलात पर वज़ीर आज़म ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। मुआशी सूरत हाल का इल्म है, कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं करेंगे। आज वज़ीर आज़म ने भी उन्हीं जज्बात का इजहार किया जिनका इजहार अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। और इसके लिए उन्होंने IMF मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद 19 तारीख को वज़ारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतलका अफसरान के साथ बैठकर जो वाजिबात का मामला है वो तय करें और खैबर पख्तूनख्वा को जो वसाइल उनके ड्यू हैं वो अदा किए जाएंगे। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। फेडरेशन की तमाम इकाइयों के साथ मिलकर शाना बिशाना चलेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ारत ख़ज़ाना के अफसरान को वाजिबात का मसला हल करने की हिदायत की है। IMF से मुज़ाकरात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात के मसाइल हल करेंगे। IMF से तीसरे किस्त के लिए तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम का दावा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF से बड़ा और तवील मुद्दती प्रोग्राम लेना चाहते हैं। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स भी लॉन्च करेंगे। होलसेल परचून फरोशों, रियल स्टेट और ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। महंगाई में कमी का रुझान, सूद की शरह भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रूल ओवर कराने का दौर बीत चुका। IMF वक्त मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात कल से 18 मार्च तक होंगे। कामयाबी की सूरत में $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार। पाकिस्तान और चीन मुत्तहिद होकर तरक्की और खुशहाली के मकासद हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म का चीन की न्यूज़ एजेंसी शहनवा को खसूसी इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC से गुर्बत का खात्मा और सरमाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। गुर्बत के खात्मे, मुलाजमतों की फराहमी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए चीनी मॉडल अपनाएंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से गुर्बत का खात्मा होगा। CPEC खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल के साथ काम कर रहा है। इसका मकसद सुर्ख फीते का खात्मा, ताखीरी हरबों और रुकावटों को दूर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ISFCF एपेक्स कमेटी का पहला इजलास कल तलब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना तरकानवी मदू। SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क में सरमाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा।
वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। ऑपरेशन के लिए कई माह इंतजार कराया जाता है। इलाज की सूरत हाल खराब है। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। MSPIC ने अद्वियात महंगे होने का मलबा ड्रैप पर डाल दिया। MS के जवाब पर मरीम नवाज का इजहार बरहमी, कहा ड्रैप भी तो हमारे ही कंट्रोल में आता है। वज़ीर आला पंजाब ने 7 रोज में जामे पंजाब टूरिज्म प्लान तलब कर लिया। सूबे भर में मजहबी सयाहत और टूरिस्ट साइट्स की मैपिंग का भी हुक्म। मरीम नवाज ने बैसाखी मेला मनाने की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा और अवाम बाहर निकल आएंगे। बानी PTI की पेश गोई। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट सरासर झूठ, सब कुछ झूठ पर चल रहा है। इलेक्शन झूठे हुए, इदारों की साख खत्म कर दी गई। वोटर्स ने पोलिंग डे पर इन लोगों से बदला लिया। उन्होंने मैंडेट छीनकर कौम की उम्मीद खत्म कर दी। कुछ ऐसे सियासी एलिमेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर जो मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहे हैं, और वो अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किए जा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही। नया ढोंग रचाया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन को कहा जाए कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस ले लें। ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश है। एक सियासी जमात है जिसको अपने आप से आगे कुछ नजर नहीं आता, ना कौमी मफाद नजर आता है, ना उनको पाकिस्तान की सालमियत की कोई परवाह है। चेयरमैन PTI की कोशिश ये थी कि ये मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए। PTI ने यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लेने के लिए खत लिखा। ये मुल्क की सलामती और मईशत पर घिनौना हमला है। एक मखसूस सियासी जमात चाहती है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। अपनी सियासत की खातिर रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। अता तारड़ का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलाफ ने कहा कि जो सहूलतें बानी PTI को मिल रही हैं वो किसी कैदी को मैसर नहीं। सिर्फ अडयाला जेल ही नहीं, बाकी 3 जेलों में भी मुलाकात पर पाबंदी है। PTI ने अता तारड़ का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा और ना ही खत लिखने का इरादा है। ऐसे लगता है जैसे मालिक गनीमत तकसीम हुआ हो। पेशावर हाई कोर्ट के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आर्टिकल 51D पर बहस करें ताकि वाज़ेह हो जाए क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्टी है या नहीं, क्या इनका पार्लिमानी लीडर असेंबली में होगा या नहीं। जिसने इलेक्शन में हिस्सा ना लिया हो तो फिर क्या होगा। अटॉर्नी जनरल से जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सियासी जमात तस्लीम किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील काजी अनवर ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला, मामूली खिदमात पर पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स देने पर पाबंदी। शहबाज शरीफ ने सिविल अवार्ड्स देने की पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। कोई भी इदारा या वजारत मेरिट से हटकर मनपसंद अफराद को नामजद नहीं कर सकता। नामजदगी से कबल स्क्रूटनी और अवार्ड कमेटी जायजा लेगी। नामजद अफराद की मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात का रिपोर्ट में तफसीली जायजा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम के अमल का जायजा और मुस्तकीन से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि रमजान में अवाम को रिलीफ देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे पर 70, घी पर 200 रुपए सब्सिडी दी गई है। दाल और दीगर अशिया की कीमतों में भी 30% कमी की गई है। चीजों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले रखने का फैसला। उधर वज़ीर आज़म ने हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कमेटी बना दी, नोटिफिकेशन भी जारी।
रमजान में हुकूमत और मुनाफाखोरों में मुकाबला, केला से बेसन, आलू, टमाटर आवाम की पहुंच से दूर। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज, दुकानदारों ने अपने रेट मुकर्रर कर लिए। सेब की ट्रिपल और केले की डबल सेंचुरी। आलू, प्याज, टमाटर, लीमू और दीगर सब्जियों का सरकारी रेट पर मिलना भी मुहाल। कराची में किसाबों ने सरकारी रेट मुस्तरद कर दिया। बकरे का गोश्त 700 रुपए महंगा बेचने लगे। सरकारी रेट 1700 मुकर्रर, 2400 रुपए किलो में फरोख्त जारी। कौमी और सूबाई असेंबलियों के ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 23 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। कौमी असेंबली की 6, पंजाब असेंबली की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 6 और बलूचिस्तान असेंबली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो को ज़िमनी इलेक्शन में मैदान में उतारने का फैसला। आसफा भुट्टो NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ेंगी। फैमिली ने मुतफ़िका तौर पर आसफा भुट्टो को इलेक्शन लड़ने के फैसले की हिमायत कर दी। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता कम उम्र बहन भाई घर पहुंच गए। प्राइवेट नंबर से फोन आया। नामालूम अफराद बच्चों को हैदरी छोड़कर चले गए। वालिदा की तस्दीक। अयान ने कहा नानी और खाला घर के काम कराती और गालियां देती थी। कोरोना के बाद से स्कूल भी नहीं गए। हम अपनी मर्जी से घर से निकले थे। एक अंकल आंटी के घर रात गुजारी। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सुलेमान अल खलीफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाक फौज के जाकर चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और मीरपुर खास में फूलों की नुमाइश। रंग बिरंगे फूलों और उनकी महक ने शुरका को अपने शहर में जकड़ लिया। 2 रोज़ा नुमाइश में 200 से ज़ायद इक़साम के खुशनुमा फूल रखे गए।